हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर जो टैली में कंपाउंड यूनिट हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। और कंपाउंड एंट्री बनाने के बाद हम लोग जानेंगे कि अगर जो अपने बिजनेस में जो भी हमारा बिजनेस है उसमें कुछ अगर जो गुड्स रखे गए हैं क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, अगर उसको हमको अपने सिस्टम एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, अपने टैली ओपन करते हैं अपना टैली। और टैली ओपन करने में हमको क्या करना है, क्रिएट करना है ना एक नया। उस दिन हम यूनिट क्रिएट किए ही थे। चलिए एक बार और क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में गए और क्रिएट में आने के बाद हम आ जाए किसमें, यूनिट। तो पहला सिंपल हम क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ पे बॉक्स। क्या क्रिएट कर ले रहे हैं, बॉक्स। अब यहाँ भी ले लेंगे हम बॉक्स ही। यहाँ नीचे क्या लेंगे, बॉक्स। दिख रहा है सबको ना, क्या लिया यहाँ से बीच में, बॉक्स। नंबर डेसिमल आप पहले से आप लोग जानते ही हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पहले कि यदि आप क्या करते हैं कि जैसे वो एक पीस लिख के एंटर करते अपने आप 0.1 आ जाए। आ रहा समझे ना। तो यदि ऐसा इसमें सिचुएशन है तो आप उतना भरिए जितना देना है। हमने दे दिया, आपने हमको 1 ही 10 जीरो चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। सेव कर ली। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, एक काम ये करना है आपको कि जब आप 12 पीस लेते हैं ना तो 12 पीस बराबर कितना होता है, एक बॉक्स होता है। 12 पीस बराबर क्या होता है, एक बॉक्स। या एक बॉक्स बराबर कितना होता है, 12 पीसेस। ऐसे आपको बनाना है। तो हमने बताया था कि जब भी ऐसे कहा जाए कि जैसे एक दर्जन बराबर 12 पीस या 12 पीस बराबर एक दर्जन, तो ऐसी कैंडी आप किसमें करेंगे, कंपाउंड। किसमें करेंगे, कंपाउंड में। तो चलिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं। और हटाने के बाद हम यहाँ बैक स्पेस करके क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंपाउंड। क्या सेलेक्ट करेंगे, कंपाउंड। तो कह रहा पहला आपका क्या है, तो पहला हमने पीसेस बनाया था ना, तो पहला क्या ले लिए, पीसेस। अब पीसेस बराबर ऑफ कितना, तो अगर जो पीसेस के बाद से हम डाल दें यहाँ पे कितना, कि अगर जो 12 पीस रहेगा तो सेकेंड यूनिट क्या होगा, एक बॉक्स। क्या, कि 12 पीसेस ऑफ यानी कि 12 पीस का कितना होगा, एक बॉक्स। आ रहा समझे ना। तो ये आपको आगे कहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको सेव कर दिए, कंपाउंड वाला एक सेव हो चुका है ना। आप जाइए अल्टर में और अल्टर के बाद से यूनिट में देखिए, आप दिखा रहे हैं ना 12 पीसेस ऑफ, यहाँ पीसेस ऑफ 12 बॉक्स दिख रहा है ना। यदि आपको चेंज करना तो क्लिक करिए। और यदि आप यहाँ बॉक्स लेना चाहते हैं 12 पीस बॉक्स ऑफ कितना होगा, यहाँ पर हम सेकंड यूनिट ले लिए पीसेस और इसको क्या कर लेंगे, सेव। तो अब यहाँ बता रहा है कि बॉक्स यानी कि एक बॉक्स बराबर कितना होगा, 12 पीस। यानी कि 12 पीस का कितना, एक बॉक्स। तो अब हम इसको पहचाने कैसे, एंट्री कैसे करेंगे। तो जब हम इसकी एंट्री करने जाएंगे कहीं ऐसे दिया हो, दिख रहा है सबको ना लैब प्रैक्टिस वाले में, लैब प्रैक्टिस आप नोट्स में दिख रहा है ना। तो यदि आपको ऐसे दिया गया हो कि 10 बॉक्स बराबर एक बॉक्स बराबर 12 पीसेस या 10 पीसेस, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, आप आइए क्रिएट, और क्रिएट बस किस में जाएंगे, स्टॉक आइटम। क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। और आपको यहाँ पे यूनिट दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट। तो यूनिट के साथ साथ आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा। और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको जब यस करेंगे तो अल्टरनेट यूनिट दिख रहा है ना। इसको क्या करना होगा, यस। और कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो अब जैसे सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, पेन ड्राइव। स्मार्टफोन ही हम सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद हम आ जाएंगे पीसेस। तो हम किस में खरीद रहे हैं, पीसेस में। तो अब यहाँ पूछेगा अल्टरनेट यूनिट क्या है। और जो बॉक्स लेना चाहते हैं बॉक्स ही ले लीजिए। देखिए अपने यहाँ पे आ गया है बॉक्स ऑफ पीसेस। या इसको हटाइए और यहाँ से ले लीजिए बॉक्स। सेकंड आपका क्या है, बॉक्स। तो एक बॉक्स बराबर कितना पीस, 12। दिख रहा है सबको अब? तो ये समझ में आ रहा है ना कि कंपाउंड एंट्री बनाने के बाद आप ऐसे अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे सेट कर सकते। यानी कि आपने फर्स्ट यूनिट क्या लिया, आप बेचेंगे तो पीस नहीं बेचेंगे, लेकिन खरीद किस में रहे हैं आप, बॉक्स में। क्योंकि एक बॉक्स पर और आपने आपने कितना पीस भरा है, 12। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, अब हो जाएगा। तो चलिए अब पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम में ये दिया है ना हमारे नोट्स में, ये सब हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अभी सिर्फ हम आईफोन क्रिएट किए थे ना, अब क्या बनाना है, क्या आप करनी, हमको अपने सिस्टम में करेंगे तभी तो दिखाएगा ना।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे होगा, हम जल्दी जल्दी अपने सिस्टम में कर रहे हैं। क्रिएट में नाम में क्या भरना है, पहले आना है हमको क्रिएट, और क्रिएट के बाद स्टॉक, नाम में क्या भरना है आईफोन, इसको क्या करना है यस, फिर नीचे वाले को डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है आईफोन है तो आईफोन ही रहेगा ना, और उसका इसका सेशन कोड कितना दिया है 8570। टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी लगाया इस पर 18%। और कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, अगला और दिया है, अगला कर, हाँ अगला एक आपका क्या है सॉफ्टवेयर, आप अगला एक बनाइए अब किस नाम से सॉफ्टवेयर के नाम से, दोनों को क्या कर लेना है यस, डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर, एचएसएन कोड कितना दिया है 8523, टैक्सेबल हाँ इसका टैक्सेबल जो दे रहा है यही कह रहे हो ना। अब यहाँ समझो, पहले कह रहा है अननोन, अननोन का मतलब तुमको खुद ही पता नहीं उस पर जीएसटी लगा है कि नहीं लगा, आ रहा समझे ना, यानी कि अब हमको पता नहीं इस पर जीएसटी लगाया कि नहीं, तो हम क्या रखेंगे अननोन रखेंगे। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि जो आप गुड्स खरीद रहे हैं इसमें कोई जीएसटी ही कोई टैक्स ही नहीं लगा, आपने ये खरीदा तो आपको जितना इसका रेट है बस वही लिया गया, इससे एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं लिया गया, वो आपका क्या है एग्जेम्प्ट। नील रेट यानी कि आपका टैक्स लगा था लेकिन किसी कारण से टैक्स को क्या कर दिया गया रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है, वो आपका किसमें आएगा नील। और टैक्सेबल आप लोग पता भी होगा कि जब आप 10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं 5 रुपए इसमें एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ा है तो आपका क्या है टैक्स। तो यदि ऐसे है तो क्या से करेंगे टैक्सेबल, तो जुड़ा है 18% ना, 18% जैसे लेंगे, तो हमने आपको बताया था जीएसटी पढ़ाते समय कि जब जीएसटी हम 18% देंगे तो 18% अपने स्टेट से हम बाहर करते हैं तो इंटर स्टेट में जाएगा, और टोटली हमारा कौन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, लेकिन हम अपने स्टेट से अपनी स्टेट में खरीदेंगे तो आधा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तो 9% आपस में डिवाइड हो जाता है, क्या आपस में डिवाइड हुआ है, और कंट्रोल एस क्या कर लेना है एक्सेप्ट। अब देखिए और कोई दिया है ईयरफोन, अगला हमने बना लिया यहाँ पे किस नाम से ईयरफोन नाम से, दोनों को क्या कर लेना है यस, डिस्क्रिप्शन में ईयरफोन, एचएसएन कोड कितना दिया है 8518, इसको क्या रखना है टैक्स, कितना परसेंट जीएसटी है कंट्रोल ए से, अगला एक और दिया है ना क्या है हेडफोन, तो अगला एक और बना लिए किस नाम से हेडफोन के नाम से, दोनों को क्या कर लेना है डिस्क्रिप्शन में हेडफोन, एचएसएन कोड कितना दिया है इसका 8518, टैक्सेबल और जीएसटी कंट्रोल ए से हो जाएगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, आपके कहने का मतलब जैसे भी आपने यस किया था ना, लेकिन यदि आप इसको अल्टर में जाते, अल्टर में आके आप पुनः ग्रुप में आ गए और आप वापस चेक करें तो आपको ये ऑप्शन नो दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप यस करके एंटर करेंगे ना, देखिए क्या आपको भरने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आपने पहले क्या कर दिया है भर दिया है, यानी कि अब आपको दोबारा से उसको अल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है डिसेबल। लेकिन फिर भी आपको अगर जो उसको क्या करना पड़ रहा है अल्टर करना पड़ रहा है, तो आप इसको क्या कर लीजिए यहाँ पर यस करके सही कर लीजिए। और नहीं कभी नो ही रहेगा, यस नहीं जाएगा, एक बार आप यस करके डिटेल भर के सेव कर देंगे, नो दिखाएगा लेकिन डिटेल आपका सेव रहेगा, आ रहा समझे ना। और कंट्रोल एस क्या कर लिए एक्सेप्ट। अब जितना हमारा ग्रुप दिया था हमने सारा ग्रुप क्या कर दिया है क्रिएट कर दिया, अब हमको बनाना है क्या स्टॉक कैटेगरी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हमने ये स्टॉक ग्रुप बनाया था ना, स्टॉक ग्रुप, तो ये बनाते समय हमने क्या के ले लिया सेशन कोड और जीएसटी, ये दोनों ले लिया, यानी कि अभी तक हमारा कितना फिलअप हुआ है। अब हमको बनाना स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, तो आप आइए पहले पहले किस नाम से बनाना है, हाँ लेनवो है, अगला बना लें किस नाम से, इसके से पीछे क्रिएट, और क्या हम कैटेगरी बना रहे हैं ना, तो किस में आ जाएंगे कैटेगरी, नाम में क्या भर देना है लेनवो, और बस इसको क्या कर लेना है, देखिए इस नाम से बना हुआ है, जो कि आप लोगों को पिछली क्लास में आपको बना के बताया था,
तो क्या बता रहा है, नेम ऑलरेडी एक्सीड इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि आपका इस नाम से ऑलरेडी बन चुका है, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है फिर। हाँ अगला क्या है, अच्छा भाई का फोन भी आता है, मत घबराओ। क्या कर लेंगे यहाँ से सेव। चलिए अब ध्यान दीजिए लोग, तो अब यहाँ से हमको क्या कर लेना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब हमने किस नाम से बनाया है, हवाई नाम से, और अगला किस नाम से है, एप्पल, तो कंट्रोल सी से। हाँ तो अगला हम यहाँ बना लेंगे किस नाम से, एप्पल नाम से, इसको भी कंट्रोल इस क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। देखिए इसमें हम ज्यादा कुछ कर रहे हैं कैटेगरी वाले में, सिर्फ कंपनी का नाम कॉपी कर रहे हैं, या क्या आइटम है क्या ब्रांड है उसको कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ यहाँ टाइप करके फिर क्या कर ले रहे हैं हम, बस सेव कर ले रहे हैं। यहाँ टाइप करके क्या कर ले रहे हैं, सेव। इसमें कुछ और डिटेल भरा जा रहा है, नहीं। फिर अगला क्या दिया सैमसंग के बाद से, सोनी, और उसके बाद से ऑफिस सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या दिया है, ऑफिस सॉफ्टवेयर, और ऑफिस सॉफ्टवेयर के बाद से अगला क्या दिया है, MI। हाँ यार आई दबा रह गया, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम लोगों ने ये भी तो बना लिया ना, ये बन चुका है, और उसकी पिछली क्लास हमने आपको बना के बताया था शॉप और वेयर हाउस, याद आ रहा है ना क्या। तो पहले हम आएंगे टैली में, और फिर हम जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट के बाद से यूनिट, और यूनिट में हमने पहला बनाया था शॉप, और यूनिट क्या रही है लोग गोडाउन में, पहले हमने शॉप बनाया था और दूसरा क्या बनाए थे वेयर। यदि आपको चेक करना था आप अल्टर में ही चेक कर लीजिए, गोडाउन में आ जाइए, बनाया शॉप और वेयर हाउस नाम से, दिख रहा है सबको ना। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या क्रिएट कर लिया, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमने क्रिएट कर लिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, HSN कोड, उसके बाद से जीएसटी, और गोडाउन या तो अब हमको टाइप करना है आइटम नेम, आइटम नेम के बाद से क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद से रेट, और रेट के बाद से amount। तो क्या ये क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने पीसेस बना लिया है ना, पीसेस का बनाया है ना, कौन सा, कौन सा, अच्छा जब उसका जरूरत है वो एक बार और समझा देंगे आप। नहीं इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है अभी, कंपाउंड सिंपल अभी हमको जानना है इसमें, तो पहले सिंपल समझ लो उसके बाद से आप लोग कंपाउंड। तो आपको क्या बनना है, हमने पीसेस का भी बना लिया है, यानी कि हमको हम पीसेस का बनाया नहीं है, क्वांटिटी वही बनेगा ना, ये भरना होगा ना 4 3, तो ये भरना होगा, अरे समझ, लेकिन ये किससे भरेंगे, पीसेस भरेंगे कि लीटर में, ये अपने भरेंगे पीसेस में, पीसेस हमने क्रिएट कर लिया है ना। तो इसके बाद से हमको क्या बनाना है, पहले आइटम ने, यही बनाना है ना। तो अब हम आ जाएंगे किसमें, आइटम नेम। अब किसमें आना है आपको, क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से आइटम, स्टॉक आइटम, और नाम में क्या दिया है, लेनोवो कैसिक्स। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है कैटेगरी का, कहीं दिख रहा है कैटेगरी, लेकिन चाहिए कि नहीं चाहिए स्टॉक कैटेगरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप आ जाएंगे इसमें कॉन्फ़िगर, हाँ F12, और जैसे ही F12 बटन दबाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा सबको। हमने बताया कि हमको क्या करना है, हम आइटम नेम भर रहे हैं यहाँ पे ना, लेनोवो के 6 नोट, और इसका ग्रुप अंडर ग्रुप क्या दिया है इसमें, अंडर ग्रुप स्मार्टफोन दिया है ना, हम यहाँ ले रहे हैं स्मार्टफोन, क्या ले लिए, स्मार्ट। पीसेस से बेचेंगे तो हम यहाँ क्या ले लिए, पीसेस, लेकिन एक ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, कौन सा, चलिए पहले ये अल्टरनेट को ऑफ करते हैं, एक आइटम इसमें नहीं दिख रहा है, कौन सा वाला, बताइए आप लोग, कैटेगरी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि या तो आप कॉन्फ़िगर में आ जाइए, या तो F12 बटन दबाइए, दिख रहा है सबको ना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे इन्वेंटरी डिटेल में आपको दिखेगा यहाँ पे यूज स्टॉक कैटेगरी
फॉर स्टॉक आइटम, कि स्टॉक आइटम के लिए आपको स्टॉक कैटेगरी चाहिए, तो चाहिए तो फिर क्या करना होगा आपको, और नहीं चाहिए तो तो जैसे हम यस करेंगे इसको, और यस करके कंट्रोल एस क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरी। अब दिख रहा है सबको। अब आपको क्या करना है, लेनोवो K6 नोट भरिए, ग्रुप क्या है ये, स्मार्टफोन, तो इसका लेनोवो में ही जाएगा ना, कैटेगरी किस में जाएगा, किसमें बेचेंगे आप, किस में खरीदेंगे, पीसेस में, इंटर करते हुए आइए। अब आपसे पूछेगा जीएसटी अप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी, कि आपने जो ये नाम लिया है लेनोवो K6 नोट, इस पे जीएसटी लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, तो लगाना चाहते हैं तो यस करिए, अगर जो आप उसमें भरना चाहते हैं अल्टर करके, तो आप इसको यस कर लीजिए, क्या करेंगे यहाँ से, यस। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके अंदर बना लिया स्मार्टफोन के अंदर ना, तो जब स्मार्टफोन के अंदर बना लिया तो हमको यहाँ बनने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए, तो आपको जब जीएसटी भरना होगा, तो हम लोग यहाँ ग्रुप में ही क्यों भर लिए, ग्रुप में हम लोग यस करके जीएसटी भरे हैं ना, तो वहां इसलिए भर लिए हैं ताकि यदि अगर हम यहाँ आइटम में भरते ना, आइटम में तो जानते हो क्या करना पड़ता है, देखो स्मार्टफोन यहाँ दिया है ना, फिर स्मार्टफोन यहाँ दिया है, फिर स्मार्टफोन यहाँ दिया है। तो जब भी हम बनाते सैमसंग का तो भी हमको जीएसटी भरना होता, हवाई का बनाते तो भी जीएसटी भरना होता, लेनोवो का बना रहे तो भी जीएसटी भरना होता है। कब, कि जब हम यहाँ ग्रुप में जीएसटी नहीं भरे होते, तो जब हम यहाँ भर दिए हैं तो यही ग्रुप तो इसमें भी आ रहा है ना, तो जीएसटी जब इसमें भरा हुआ तो हमको इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ आइटम में क्या करेंगे, जीएसटी को बिना भरे हुए एंटर करेंगे। तो अब पूछ रहा है क्वांटिटी, तो आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो 4, कितना है 4, हम यहाँ टाइप कर लेंगे, कितना टाइप करना है इसमें, हम यहाँ टाइप करेंगे 4 पीस और एंटर करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है गोडाउन, कि कहाँ पे, अगर आप स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, हम देना चाहते हैं कहाँ पर, स्टॉक में, हम यहाँ से लोकेशन क्या सेलेक्ट कर लेंगे, स्टॉक। तो कह रहा है फिर देखिए जो डेसिमल आप पहले नंबर आप पहले से बता रहे थे ना, तो 4 पीस के पास 1 जीरो लग के आया है ना, और यदि वहां 2 कर दिए तो 2 जीरो लग के आया, और एक भी जीरो वहां पे 1 नहीं करेंगे, जीरो ही रहने देंगे, बस 4 दिखाई देगा, 10 दिखाई नहीं देगा। आ रहा है समझ में। अब हम यहाँ से क्या करिए, इंटर करना, सब इसका रेट देखिए कितना दिया है, 8,000, तो यहाँ टाइप कर देंगे 8, एंटर करें, तो क्या 32,000 इसका टोटल आया, यही दिया इसमें 32,000, हो जाएगा जी। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हम स्टॉक आइटम बनाते समय क्या हमने सभी आइटम, सभी इसमें ग्रुप, सभी जितना डिटेल दिया है सारे डिटेल का क्या हमने एंट्री किया है ना, देखिए आइटम नेम हमने आइटम नेम भरा है, दिख रहा है ना, ग्रुप में हमने अंडर में हमने ग्रुप भरा है, कैटेगरी हमने कैटेगरी भरा है, पीसेस हमने ले लिया, लीटर में बेचेंगे कि पीसेस में, आ रहा समझे ना। स्टॉक ये अंडर ग्रुप बनाते समय हमने जैसे यहीं पे भर लिया है, अब हमने यहाँ भर लिया कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है और कितना टोटल अमाउंट है। अब इतना करने के बाद हमको यहाँ कंट्रोल एस क्या कर लेना है, पहला बन के, अब दूसरा क्या बनाना है, हवाई, सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बनाइए अब किस नाम से, हवाई नाम। तो अंडर ग्रुप किस में जाएगा, स्मार्टफोन ही तो है ना, लेकिन किस कंपनी का है, हवाई, किसमें जाएगा, पीस में, और यहाँ से हम इंटर करके आ जाएंगे, क्वांटिटी कितना दिया है, क्या, नहीं तो बॉक्स में, फोन को बॉक्स में बेचा जाएगा, पीसेस में ही बेचा जाएगा ना, हो सकता है अगर जो तो सपोज करो, पहले ध्यान दो, अगर जो तुम यहाँ पे एक माउस खरीद रहे हो या मार्कर पेन खरीद रहे हो, और मार्कर पेन तुम क्या कर रहे हो, बॉक्स में खरीद रहे हो, और उस बॉक्स के अंदर 10 पीसेस है, तब तुम यहाँ ऊपर यूनिट में बॉक्स लो और नीचे तुम पीसेस से लो और टाइप कर दो एक बॉक्स बराबर 10 पीस, खरीदेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा हम किस में खरीद रहे हैं, तो नहीं है तो पीसेस में दिया है ना, क्वांटिटी क्या दिया है, 4 दिया है, हमको इतना पता है हाँ ये पीसेस में ही बेच रहा है, वहां से नहीं पता चला, अमाउंट मैच कर जा रहा है ना, तो जब क्वांटिटी मैच करे तभी तो अमाउंट मैच कर रहा है, क्लियर हो रहा है। अब अगर आप कह रहे हैं हम बॉक्स ले लेते हैं, तो आप और हवाई फोन को बॉक्स में खरीदेंगे तो आप दो ही तो बॉक्स में बेचेंगे ना, इसके पहले आपको थोड़ा सा ध्यान दिया, हमने आपको बताया था कि जब आप आते हैं अपने नोट्स में जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आते थे, आप कहा जाता है यूनिट ऑफ मेच्योर,
कि आप जिस यूनिट में परचेज करते हैं उसी यूनिट में सेल किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ मेच्योर कहा जाता है। जैसे वो आप टेलीविजन को पीसेस में खरीदे हैं, फिर बेचेंगे किसमें? पीसेस में ही बेचेंगे। आ समझे ना? कि और जब मोबाइल फोन आप पीसेस में खरीद कर लाएंगे और लीटर में या केजी में बेचेंगे, ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं? पीसेस ले लेने, हमको दूसरा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। एंटर करेंगे, क्वांटिटी कितना दिया है, रेट कितना दिया है, पहले देखिए कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ गया? 100 पे स्टोर हो रहा है। कहाँ स्टोर हो रहा है? 100। रेट कितना दिया है? 12। कंट्रोल एस क्या कर लिए? एक्सेप्ट। तो ये भरते समय हम पहले आप लोग को बताएं कि जब आप लोग को बैलेंस शीट बनाते समय 3,20,000 का डिफरेंट दिख रहा था ना, बैलेंस शीट में आइए, और बैलेंस शीट में आप लोग को ओपनिंग बैलेंस पहले कितना दिख रहा था? 3,20,000। तो क्या अभी कम हुआ है? कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एंट्री करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा डिफरेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसा ही हम सारा एंट्री कर ले जाएंगे, तो उस समय तक हमारा टोटल कितना कंप्लीट हो जाएगा? कितना? 3,20,000। तो जो हमारे नोट्स में हमारे बैलेंस शीट में जो है डिफरेंट दिख रहा था ना, ये सारा डिफरेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कैसे? तो चलिए फिर जो भी बचा हुआ ये सबकी हम एंट्री करते हैं। अभी हम लोग 2 ही बनाए हैं ना, अगला कौन सा बनाना है? आईफोन। हाँ, क्रिएट, फिर स्टॉक आइटम, नाम टाइप कर लिए, और ये आईफोन फिर किस में जाएगा? आईफोन। कैटेगरी में किस कंपनी का? एप्पल। फिर किसमें? पीसेस में। और उसके बाद से अप्लीकेबल रहेगा। क्वांटिटी कितना दिया है? दिया है 2 पीस। कितना दिया है? 2। कहाँ पे? वेयर हाउस। कितना रेट है? 27। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे इसको? एक्स। हो गया। हाँ, ज्यादा तुम लोग को मिलेगा, पहले पढ़ो लो। ध्यान इधर नहीं है, आईफोन पे। अब चलिए पहले इधर ध्यान दीजिए। तो अब अगला हमने क्या किया? यहाँ से कौन सा बनाया अभी? आईफोन। अब अगला फिर कौन सा दिया है? बीजी का। तो अगला नाम हम बना लिए किस नाम से? बीजी के नाम से। बीजी क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे हम? सॉफ्टवेयर। किस कंपनी का है? एप्पल नहीं, ये क्या दिया है इसके सामने? अकाउंटिंग। हम यहाँ ले लेंगे क्या है? अकाउंटिंग। फिर किस में जाएगा? पीसेस। और पीसेस प्रोसेस का क्वांटिटी कितना दिया है? कितना दिया है क्वांटिटी? 4। किस जगह रख रहे हैं? 100 पे रख रहे हैं। हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? 100। रेट कितना लगाया है? 10,000। टाइप कर लीजिए 10,000। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करिए, हो जाएगा। अगला क्या दिया है? हाँ बता रहा है, पहले ये बना लीजिए। सैमसंग गैलेक्सी का है ना, अगला बना लिए सैमसंग गैलेक्सी। ये क्या है? स्मार्टफोन है ना? स्मार्टफोन। किस कंपनी का है? सैमसंग का। किस में बिकेगा? पीसेस। एंटर करते आएंगे, कितना क्वांटिटी दिया है? क्वांटिटी दिया 2। रेट कितना दिया? ये लोकेशन कहाँ दिया है? लोकेशन, लोकेशन शॉप है ना, कितना है? 21,000। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्स। आज सेव नहीं हुआ क्या अभी? क्या कर लेंगे यहाँ से? सेव। और आए थोड़ा सा अगले अगले वाले ऑप्शन। अगला क्या दिया है? टैली ERP9। तो अगला हम बना लेंगे किस नाम से? टैली ERP9। तो ये भी क्या है? अकाउंटिंग ही है ना। क्या है यहाँ? सॉफ्टवेयर। और अगले में क्या है? ये अकाउंटिंग। नहीं तो उसको काट के अकाउंटिंग बना लीजिएगा। सैमसंग में थोड़ी जाएगा, अकाउंटिंग में ही जाएगा ना। हाँ, जिसको काट के आप लोग बना लीजिएगा अकाउंटिंग। यहाँ टैली वाले में सॉफ्टवेयर है, तो क्या सैमसंग नहीं जाएगा ना? क्या है वो? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रखना है।
हो गया। अब उसके बाद से हमें अब क्या ले लिए हैं, पीसेस। कितना क्वांटिटी दिया है, कितना दिया है, 5। कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर। रेट कितना दिया है, 16,000। टाइप करिए 16,000, इंटर करिए। कंट्रोल इस क्या कर लेंगे। अगला सोनी एमडीआर, तो अगला बना लेंगे किस नाम से, सोनी एमडीआर। तो ये क्या है, ईयरफोन। किस कंपनी का है, सोनी। किसमें जाएगा, पीसेस। क्वांटिटी कितना दिया है, 7। 100 पे है, और प्राइस कितना है, 1 है। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब ये हो गया सारा। फिर अगला क्या दिया है, MS ऑफिस 2019। अब आपने सॉफ्टवेयर खरीदा MS ऑफिस 2019। तो ये क्या है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ही है ना। तो आप ले लीजिए यहाँ से सॉफ्टवेयर। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर। पीसेस और क्वांटिटी कितना दिया है, 4। रेट कितना दिया है, पहले बताइए स्टोर कहाँ हो रहा है, 100। कितना रेट दिया है, 5,500। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और अगला MI सुपर बास। हाँ, और उसके बाद से इसका अंडर ग्रुप किस में जाएगा, हेडफोन। और किस कंपनी में, MI। उसका किस में जाएगा, पीसेस। और पीसेस का क्वांटिटी कितना दिया है, क्वांटिटी कितना दिया है, 5। कहाँ स्टोर हो रहा है, 100। एक का रेट कितना है, 14। कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो क्या अभी तक हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया है ना, तो टोटल 3,20,000 हो गया होगा। तो एक बार पहले आप अपना बैलेंस शीट चेक करिए, स्किप से पीछे आइए और कहाँ क्लिक कर लीजिए, बैलेंस। तो जो बैलेंस शीट में आप लोग का डिफरेंट दिखा रहा था 3,20,000 का, क्या वो ऑटोमेटिक किस में गया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बनाए, अमाउंट देखो। अभी हम लोग कितना अमाउंट भरे हैं, यही आया है ना। इससे नहीं है तो ये क्लोजिंग स्टॉक ओपन कर, ये बताएगा क्लोजिंग स्टॉक में कि आपने ईयरफोन की एंट्री की है, हेडफोन का, आईफोन का, स्मार्टफोन का, और उसके बाद से सॉफ्टवेयर। यानी कि अभी तक आपके बिजनेस में ये सामान जो है इतना इतना क्वांटिटी बचा हुआ आ रहा, समझे ना। वो सारा आपकी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, हो जाएगा। हाँ, वैसे चेक करने के लिए आप आइए कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। और आपको यही दिखाई देगा क्या, स्टॉक समरी। दिख रहा है सबको ना। आप स्टॉक समरी आप चेक करने के लिए जब आएंगे नीचे, ये सारा कैसे कैसे बनाइए, हमने हमने आपको बता ही दिया है, यही दे रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यहीं पे आप अल्ट के साथ क्या दबा दीजिए, F4। तो क्या उसी के जैसा सेम एक्सपेंड डिटेल बता रहा है, दिख रहा है। बैलेंस मैच कराओ नीचे का, कितना आया यहाँ पर, 3,20,000। नोट्स में कितना आया है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो भी है वो जो भरे होंगे लोग बैलेंस शीट में आने के बाद से, और यहाँ पे जो हमारा दिया था इसमें एसेट्स, कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे 3,20,000 आ रहा है, ये कब आएगा, कि जब हम एंट्री कर लेंगे तो। बिना एंट्री किए आपने लिख दिया यहाँ पे, तो आपने क्या किया, गलत किया, हो जाएगा। फिर आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग बस यही करना है कि लैब में जाने के बाद ये टोटल एंट्री कर लेना है, कितने का, 3,20,000 का, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, पीसेस बनाने के लिए बताए थे, आप किस में जाएंगे, पहले क्रिएट में जाइए, और क्रिएट के बाद फिर किस में आ जाएंगे, क्या क्रिएट करना है, यूनिट क्रिएट करना है ना। फिर किस में आ जाएंगे, यूनिट। अब बना लीजिए, यदि आपको पीसेस का बनाना है पीसेस, और यदि आपको क्या करना है, नहीं सिंपल,
पीसेस पर ये पीसेस लीटर का बनाना है तो लीटर, और केजी का बनाना है तो केजी। हो जाएगा। हाँ बस सेव कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।